सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट 18 अगस्त को सूत्रों के हवाले से उनके पास कुछ खबरें पहुंची। खबरें पुष्ट थीं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव ने पोस्ट मार दिया। यह खबर बेहद स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर पीडीए के दबाव में जवाब में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छटकने से बचाने के लिए कुछ चुनाव विशेषज्ञों की सलाह पे निम्न विवरण के अनुसार सीटें देने की योजना पर काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल को 73 सीटें, सुभाषपा को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें। यूं देखें तो एक सराहनीय बात है, लेकिन पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में यह आधे से भी कम ही है, इसलिए यह योजना बुरी तरह असफल होगी। अखिलेश यादव ने अपने हिस्से की भविष्यवाणी भी की, ये सब लिखने के अलावा लिस्ट गिनाई। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा भर्ती में गड़बड़ियां, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मारना, बुलडोजर कार्रवाई, अग्निवीर, बच्चों पर लाठीचार्ज, मंदिर में चोरी, फर्जी एनकाउंटर, स्वास्थ्य समस्याएं, सड़कें और भ्रष्टाचार, संविधान बदलने की साजिश। अखिलेश यादव ने ये चीजें लिखकर कहा कि ऐसे काम करने वाले भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। अब अगर अखिलेश यादव का गणित देखें तो एक नंबर का आंकड़ा बनता तो है 73 + 39 + 71 + 19 जोड़ेंगे तो बनेगा 162 का आंकड़ा। अब यूपी की टोटल 403 विधानसभा सीटों में ये नंबर हटा देंगे तो कितना बनेगा? 403 - 162 = 241। यानी अखिलेश यादव के आंकड़े से चलें तो पूरे यूपी में भाजपा बस इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, बाकी सब सहयोगी को खाते में जाएंगे। लेकिन साल 2022 का विधानसभा चुनाव याद करिए, तब भी तो इतनी ही सीटें थीं, 403, लेकिन तब सुभाषपा ने 19, निषाद पार्टी ने 10 और अपना दल ने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था। आरएलडी उस समय सपा के साथ थी और तब पार्टी ने 33 सीटों पे प्रत्याशी उतारे थे और भाजपा खुद 376 सीटों पर चुनाव में उतरी थी। जिस वजह से अखिलेश यादव ने ये एनडीए के सीटों के बंटवारे वाला का फॉर्मूला डाला ना, वो काम पर लग गए बीजेपी और उसके सहयोगी दल। और यही अखिलेश यादव का एजेंडा भी था। करना क्या था? कुछ शब्दों को लिखा उन्होंने और काम पर लग गए। अब देखिए, अपना दल के आशीष पटेल वो रिएक्शन दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद दे रहे हैं। बीजेपी कह रही तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 300 सीटें छोड़ देगी? अरे यही सब तो चाहते थे कि इसी बहाने सब लोग उलझे रहे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि पीडीए का काट चल रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव में चला तो विधानसभा में चलेगा, तो भाई राजभर जी आपको जितना मिला था उससे ज्यादा पर। हालांकि पिछली बार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल थे, अपना दल का भी कोटा बढ़ा दिया। खासतौर से आरएलडी पर उनकी बड़ी कृपा रही है, जिसके बारे में आजकल रुपया और चवन्नी वाला पूरा मामला चल रहा है। तो उनको तो उन्होंने 70 से ज्यादा सीटें मांगने के लिए कह दी हैं कि भाई चूंकि वो पिछली बार साथ में थे तो एक तरीके से वो चाहते हैं कि सब आपस में उलझे रहें, आप लोगों को लॉलीपॉप थमाया है। ये एक उनका पॉलिटिकल गेम है और इस गेम में ना अभी तो एनडीए फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी का आंकड़ा अलग दिखाई दे रहा है और विपक्ष ने जब ये तंज कसा है तो सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। पूछने लगे हैं कि अखिलेश जी कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी बहुत चिंता में है, परेशानी में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर लगातार डोरी डाल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ जुड़े, क्योंकि जिनके साथ अलायंस उन्होंने कर रखा है कांग्रेस पार्टी, इमरान मसूद के बहाने लगातार उन पर इतना दबाव बना रही है जो दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं और नए अलायंस पार्टनर ढूंढने के लिए ही कपोल कल्पित अफवाहें फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी की भाषा शैली खराब होती जा रही है जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है। और अखिलेश जी को मुझे लगता है अपनी पार्टी से ज्यादा एनडीए की चिंता है, क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है कि जनता एनडीए के साथ है और जिस तरीके के काल्पनिक सीट बंटवारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता एक बड़े नेता को। और खैर, अगर सीट बंटवारा करना ही है तो कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कर लें। भाई हमने तो सुना है, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इमरान मसूद के हमले के बाद अखिलेश यादव जी बैकफुट पे आ गए हैं और कांग्रेस को पिछली बार जो इन्होंने 100 सीटें दी थी, इस बार 200 सीटों का ऑफर रख दिया है इन्होंने। हमारी बातचीत नहीं हुई, अखिलेश जी की अमित शाह जी से और मोदी जी से बात हुई है। बात करके अपना चूंकि तालमेल है अखिलेश जी का और अमित शाह जी से, मोदी जी से तालमेल है ना, तो वहां गए थे तो पूछे हुए तो वही बताए हैं, तो वही अपना ट्वीट किए हैं। ये खबर आपको किसने दी? अब हम एनडीए गठबंधन में हमें पूछे खबर के दी? आपके भी सूत्र हैं क्या? अगर उनके सूत्र हैं तो हमारे सूत्र नहीं है। और क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? हमारे सूत्र तो और बता रहे हैं कि वो अपने परिवार के कैसे जीती हैं ये विषय में सोचें, बच्चा चच्चा को कैसे मनाएगा इसके विषय में सोचें,
उनकी जब सरकार थी तो बच्चा और चच्चा मिल करके तमाम अपराधी पैदा कर दिए, माफिया लुटेरा गुंडा कब पैदा कर दिए। उनको कैसे संभाल के रखेंगे उसके विषय में अखिलेश जी सोचें, हमारे एनडीए के विषय में न सोचें। हालांकि चर्चा एक यात्रा की भी हो रही है। चर्चा इस बात की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आए हुए हैं। खबरें चल रही हैं कि सीएम योगी जापान इन्वेस्टर समिट के लिए दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली उन्हें बुलाया भी गया है। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जेट्रो, इन्वेस्ट यूपी और सीआईआई के मध्य प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। इस बुलाने में भविष्य, चुनाव और गठबंधन जैसे कीवर्ड कितने पगे होने की संभावना है, ये जानते हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रहता है वो बहुत पहले से तय रहता है। खासतौर से योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का 2 दिनों का जो दौरा था वो पहले से ही जापान के बिजनेस डेलीगेशन के साथ उनकी मीटिंग थी, इन्वेस्टमेंट को लेकर के 2 दिनों का कार्यक्रम था। आपने देखा कि पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान और सब लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। एक इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करने का उनका ये था। अब उसमें कई तरह की बातें निकाली जा रही है, पर ऐसा कुछ अभी है नहीं। जो कहा जा रहा है कि गठबंधन वगैरह को लेकर बीजेपी और उसके एलाइज को, तो अभी तो विनोद तावड़े को एक तरीके से प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का। तो सीटों के साथ सीटों पर तालमेल को लेकर के किस पार्टी के साथ क्या होगा या फिर इलेक्शन को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी, ये तो जब विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे और फिर बातचीत होगी उसके बाद रूपरेखा होगी। हाँ, ये बीजेपी के अंदर क्या होता है ना कि कई तरह की चीजें खुद ही बहुत सारे चूंकि ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, तो ये बातें कही जाती रही। लेकिन मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, एक कार्यक्रम होता है, वो पहले से तय था और उनकी कहीं भी किसी ऐसे खास प्रधानमंत्री या किसी और से मुलाकात की बात तो इस 2 दिनों के दौरे में नहीं है। वापस वो लखनऊ जा रहे हैं और फिर से इन्वेस्टमेंट को लेकर ही बैठक है।